नमस्कार दोस्तों, एक मेल हथेली के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हथेली को अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे पूरी हथेली में रेखाओं का जो छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाएं हैं, गौण रेखाएं हैं, एक जालनुमा बना रही है। मुख्य रेखाओं को तो काट ही रही हैं, लेकिन साथ में ये अपने आप को भी जो है एक दूसरे को काटती हुई इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और पूरा एक जो है हथेली में मकड़ जाला बन रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और अपने गंतव्य तक पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति जब आती है तो क्यों आती है, देखिएगा, एक वैज्ञानिक तरीके से अगर हम देखने की और समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे हाथों की जो रेखाएं हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं। दिमाग में किसी भी प्रकार का, मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का अगर कोई हलचल होती है तो उस प्रकार की रेखाएं हमारे हाथ में उग कर आती हैं, निकल कर आती हैं और अपना काम करके कुछ समय बाद निकल जाती हैं, चली जाती हैं, परमानेंट नहीं रहती हैं। हाँ, हो सकता है कुछ इस प्रकार से आ जाए और कुछ समय बाद किसी पर्वत पे पहुंच जाए, उसके अच्छे गुणों को दे। लेकिन वर्तमान समय में जो है ये बहुत सारी रूप में एक दूसरे को काट रही हैं और जालनुमा बना रही हैं, एक मकड़ जाला बना रही हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाता है कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय है उसमें कहीं ना कहीं मन के अंदर दुविधा है, उलझन है, तनाव की स्थिति है और जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ये नेगेटिव ऊर्जा को दिखाता है। अगर हथेली में इस प्रकार के बहुत सारे जो है रेखाएं आती हैं तो आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो कहीं ना कहीं बाधित होती हैं। आपका जो सफलता का स्तर है वो कहीं ना कहीं घटने बैठ जाता है, ये रेखाएं घटाती हैं। और जो आपका सुख का भाग है, जो सुख है जीवन में, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, स्त्री का सुख हो, उस सुख का जो भोग है वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है, उसमें कमी आती है, सुख के भोग में कमी आती है। ये इस चीज़ को दिखाता है, ये आपके सफलता के स्तर को घटाता है। कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सफल होंगे, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाता है। ये उस चीज़ को सफल नहीं होने देता है। आपका जो वर्चस्व होना चाहिए था, आपकी जो पहचान होनी चाहिए थी, आपकी जो हैसियत होनी चाहिए थी, उसको ये छीनने का काम करती है। और इसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। कदम कदम पर कहीं ना कहीं मुश्किलें आती हैं। आर्थिक स्थिति को ये जो है थोड़ा घटाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जीवन की जो खुशियां हैं, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, उसको ये अपने अंडर में खींचने का काम करता है और व्यक्ति को खोखला बनाता है। ये रेखाएं अगर जीवन में है तो निश्चित रूप से हल्के हल्के तनाव आने बैठ जाना, आपके कामों में दिक्कत आने बैठ जाना, जीवन में उलझन आने बैठ जाना, सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति की पैदा होने बैठ जाना, रास्ता न निकलना, सहजता से सरलता से जीवन का न चलना, ये इस प्रकार की चीज़ें करती हैं। तो ये अगर आपके जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं तो 2.5 सालों तक ज़्यादा डालती हैं। ये कहती हैं आप अपना रूटीन बदल दीजिएगा, आपका खान पान, आपका रूटीन ठीक नहीं है, जिसके कारण जीवन में कठिनाइयाँ आ गई हैं, उसको ठीक कर लीजिएगा। योग ध्यान क्रिया के द्वारा, सूर्य क्रिया के द्वारा, प्राकृतिक उपायों द्वारा इनको ठीक कर लीजिएगा। अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो 5 वर्षों तक ये अपना प्रभाव देती हैं। फिर भी नहीं करते हैं तो 7.5 वर्षों तक, फिर भी नहीं करते हैं, आप नहीं संभले, आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, आपने अपने खान पान पे ध्यान नहीं दिया, अपनी जो रूटीन है उस पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर ये पूरी तरह से आपके जीवन को अपने अंदर जकड़ लेती है। और फिर जीवन जीते तो हैं आप, लेकिन वो पौरुषत्व, वो व्यक्तित्व, वो असली मायने में इंसान का जीवन
वो उसका मतलब नहीं रह जाता है। तो आपको ये शुरुआती क्षण है, इसी में जो है इनको ख़त्म करने हैं और जीवन में उज्ज्वलता को प्राप्त करना है। ये आपकी हथेली में ये रेखाएं कहीं ना कहीं जो है शत्रु रेखाएं हैं, दूषित रेखाएं हैं। और उसमें भी आप देखेंगे एक रेखा यहाँ से आके जो है इस प्रकार से, एक रेखा यहाँ से आके, एक रेखा यहाँ से आके इस प्रकार से चीज़ों को बना रही हैं। तो ये कदम कदम पर मुश्किलें देती हैं। रोटी रोजगार को लेके, पैसों को लेके, जीवन में हर जगह उतार चढ़ाव देती हैं। रिश्तों पे प्रभाव पड़ता है, कई बार रिश्ते नहीं बन पाते, कई बार रिश्ते होते हैं लेकिन उनमें मनमुटाव हो जाता है, बेवजह कि जो है व्यक्ति के जीवन में तनाव आने बैठ जाता है, कलह स्थिति की आने बैठ जाती है। कई बार तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, धन का जो सुख है नहीं मिल पाता है। इस चीज़ को ये दिखाती है, मानी आपका जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है पूरी तरह से बाधित हो जाता है, सारे रास्ते रोक लेती है। ठीक है ना। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, सिर्फ और सिर्फ जो भी कमियाँ हैं, सिर्फ और सिर्फ जो सुख नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव ऊर्जा के कारण है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल स्वयं के बल पे। न तो देखिएगा, न तो जो है बहुत बड़ी पाठ पूजा करने की ज़रूरत है, न तप करने की ज़रूरत है, न बहुत बड़ी जो है कहीं पे भागवत वगैरह करने की ज़रूरत है, न कहीं तंत्र मंत्र करने की ज़रूरत है। आपको वैज्ञानिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो है ये नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना है। सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे और जीवन में किसी को ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं मस्तिष्क शक्ति तीव्र हो जाएगी और आप अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे और जीवन में सारे सुखों का भोग करेंगे। ये आपकी हथेली बता रही है। करिएगा, चिंता मत करिएगा, करिएगा, चीज़ों को ठीक करिएगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिए, वर्तमान में आपका जो बृहस्पति है ये शनि की तरफ भाग रहा है, और जब बृहस्पति शनि की तरफ भागता है तो परिवार को लेकर चिंता या पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और उसमें भी खासकर ये हृदय की रेखा इस तरह से हो और यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं इस तरह से काटे तो पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तनाव की स्थिति आ जाती है। दूसरी बात, यहाँ पे इस प्रकार की लकीर हो और हृदय रेखा में समाहित हो रही हो जैसे आपकी है, और बृहस्पति इस तरह से जो है शनि की तरफ भाग रहा हो, और जो हृदय रेखा से ये रेखाएं, यूरिन की रेखाएं इतनी दूर पे हो, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर शादी हो रखी है तो दाम्पत्य जीवन का वास्तविक जो सुख है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। दूसरी बात, शादी नहीं हो रही है तो इसका कारण यही है, बृहस्पति जब शनि से मिलता है तो विवाह में देरी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें भी मंगल का प्रभाव पड़े तो और ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, और उसमें भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़े तो शादी नहीं हो पाती है टाइम से। क्या करना है इसके लिए? इसके लिए आपको जो है इन चीज़ों का उपाय करना है। कहीं ना कहीं 2.5 वर्षों के अंदर अंदर जो है जो मैरिज लाइफ है आपकी अगर ठीक नहीं तो बहुत बेहतर होगी। शादी नहीं हुई तो आपकी शादी हो जाएगी, और आपको जो है अगर परिवार का सुख नहीं मिल रहा तो परिवार का शानदार सुख मिलेगा। बस यही। अब धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति आपकी सबल नहीं है तो आगे बहुत सुंदर होगी, नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी। कहीं ना कहीं जॉब है, नौकरी का जो मालिक है वो शनि है, नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से करियर और धन की रेखा को ध्वस्त कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो जिस प्रकार से ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से ग्रोथ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो उसमें अपने आप बढ़ोतरी होगी और जीवन बहुत शानदार रहेगा। केवल क्या करना है आपने, 1-2 चीज़ें करनी है और वही चीज़ें मैं आपको दूंगा। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी कंकण की रेखाएं हैं। ये पहली रेखा जो कंकण की है ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। जब नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी तो स्वास्थ्य के मामले में अव्वल रहेंगे, आरोग्य के मामले में सुंदर रहेंगे और तंदुरुस्ती के मामले में
बहुत सुदृढ़ता आपकी आएगी। दूसरी रेखा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आपकी संपत्ति की रेखा है, आधी है, पूरी नहीं है, और ये भाग्य रेखा से संबंध रखती है। एकाएक इस रेखा से मिल रही है, फिर इस रेखा पे जा रही है, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इस प्रकार से कट रही है, ठीक है ना। ये संपत्ति की रेखा बता रही है कि दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, निर्णयों के कारण अपना स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद फिर उभर के आगे आ सकते हैं, लेकिन राहु वगैरह काट रही हैं तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आने में देरी हो जाएगी। भावनाओं के वशीभूत कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे स्वयं की डेवलपमेंट प्रोग्रेस को अवरुद्ध करना पड़े और फिर उसको पाना कठिन हो जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं, करने की ज़रूरत है, और जब करेंगे तो आपको फल बेहतरीन अवस्था में मिलेगा। ये रेखा बता रही है धन मिलेगा, लेकिन अभी उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में आना चाहिए। लेकिन ये रेखा आगे बढ़ेगी, नहीं भी बढ़ेगी, सुंदर होगी, नेगेटिव ऊर्जा हट जाएगी तो कहीं ना कहीं दोनों रेखाएं फायदा देगी। तो धन के मामले में सौभाग्यशाली रहेंगे। और फिर क्या बनेगा, जब नेगेटिव ऊर्जा हटेगी और ये रेखा प्रबल होगी, यहाँ पे आप देखेंगे एक त्रिकोण बन रहा है। ये बुद्धिमान बनाएगा आपको, कला का पारखी बनाएगा, सिद्धहस्त बनाएगा। इस निशान का मतलब है कि आप धनी होंगे, धन आपके पास बहुत अच्छा होगा, और संभव है, असंभव नहीं है, धनवानों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। देखिएगा, सूर्य पर्वत पर ये चिन्ह बहुत लकी होता है। ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन या आर्थिक संपन्न नहीं भी हो तो भी अपनी स्वयं की प्रतिभा, अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपने मस्तिष्क शक्ति के बल पर बहुत धन कमाता है और प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। तो सूर्य कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में धनाढ्य बनाएगा। ये आपकी हथेली की चिन्ह और रेखाएं कह रही हैं। तीसरी रेखा भी है जिसको हम क्या कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं सुख की रेखा। अभी उदयमान स्थिति में है, तकरीबन 2.5 से 5 वर्ष के बीच में ये अपनी भव्य स्थिति में आ जाएगी, और ये रेखा है सुख की रेखा। आपको स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त होगा, ये रेखा कह रही है। निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल आपके इस जन्म में आपको मिलेगा, और ऐश्वर्य को भोगेंगे, धन का सुख भोगेंगे, स्वास्थ्य का सुख भोगेंगे, और कहीं ना कहीं इस जीवन में भौतिक सुखों की भी प्राप्ति करेंगे। आपकी हथेली में शानदार रूप से कह रहा है। लेकिन क्या है, जब तक नज़र दोष जो आपके अंदर है, जो ये नज़र लगी हुई है, ये अगर मिटेगी नहीं, जीवन में आप कितना भी कुछ कर ले, सारे प्रयास आपके विफल जाएंगे। तो इसलिए अनुशासनात्मक ढंग से आप अपने जीवन में उपायों को करिएगा, अपना रूटीन बदल दीजिएगा, अपना खान पान में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा, तभी जीवन में तरक्की है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। अंगूठा अगर हम देखते हैं तो आपका सेकंड पोरवा बहुत ज़्यादा लंबा है फर्स्ट पोरवे से, इतना ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी सी जीवन में क्या करता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जल्दबाजी में अपना नुकसान करता है। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर ऐसे जातकों को निर्णय लेना चाहिए। और लगभग 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। निश्चित रूप से पहले तो 42वें वर्ष की आयु में, नहीं तो 45वें वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा। लेकिन तब जब नेगेटिव ऊर्जा जो नज़र है आप पे लगी हुई वो ख़त्म हो जाएगी। देखिएगा, शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी ऐसे लोगों का रहता है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम ऐसे लोगों को मिलता है। ये सत्यता है, शुरुआती दौर में सत्यता है ये, इसको कोई नहीं नकार सकता है। भाव किस्म का भी व्यक्तित्व है और अचानक बहुत बड़ी सफलता भी आपको मिलेगी।
लेकिन जब नेगेटिव ऊर्जा खत्म होगी तब। यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है, नेतृत्व क्षमता के गुण आपके अंदर यहाँ पे विद्यमान है। यहाँ पे ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरह झुक रही है सूर्य की तरफ। देखिएगा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। हो सकता है दौड़ धूप का काम भी ज़्यादा बढ़े। ये उंगली सीधी खड़ी है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, जीवन में सुख को पाने की इच्छा भी यहाँ पे तीव्र गति से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोनों उंगलियां लगभग बराबर में हैं। वर्तमान समय में धन और सम्मान की भूख आपके अंदर दिखाई दे रही है और धन और सम्मान की जरूरत भी आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे लक्ष्य भी वर्तमान समय में यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखते हैं सबसे ये लंबवत खड़ी है लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है, तो थोड़ी सी आपको यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत सुंदर रहेगा। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी, नहीं तो कम्युनिकेशन स्किल्स या हम कहें मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी में जो है बढ़ोतरी देगी। तो नाखून बढ़ाने में शायद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर देखते हैं आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और बृहस्पति को यहाँ पे टच कर रही है। सुबह उठते ही धन के मामले में आपका माइंड जाएगा, धन कैसा कमाया जाए। फिजिकल बॉडी की तरफ आपका मन जाएगा और कामुकता की तरफ भी मन जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये रेखा इस तरह से आ रही है, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व भी है, क्रिएटिव भी है। बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं इसको काट रही हैं। ऐसे में हथेली में धन नहीं बचता है, आता तो है लेकिन बच नहीं पाता है। धन की स्थिति थोड़ी डगमग रहती है। यहाँ पे जीवन की रेखा सीधी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के अंदर मैंने एक चीज देखी है कि अपना जो इनकी उन्नति होती है जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान से दूर ये लोग उन्नति करते हैं लेकिन उतार चढ़ाव के साथ, संघर्ष के साथ। हाँ, जीवन के अंत में जो है मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है ऐसे लोग। कई बार जीवन में अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। यहाँ पे देखें तो वर्ग बन रहा है, यहाँ पे देखें तो त्रिभुज बन रहा है। कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा संकट जो जीवन को ले ले ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरफ से निसंकोच रहे। हाँ, अचल संपत्ति का लाभ भी मिलेगा और एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार मिलेगा, इसको भी ये बता रहा है। धीरे धीरे जिस प्रकार से ये रेखा यहाँ पे उदयमान हो रही, लोगों का सहयोग भी मिलेगा, प्रतिभा और तीव्र बुद्धि में विकास होगा और अचल संपत्ति का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व भी आपका है। थोड़ा जिद्दीपन है, जो चीज़ करनी है तो करनी है, जो चीज़ पानी है तो पानी है, चाहे कितना भी जोर लगाना पड़े, सब कुछ न्योछावर करना पड़े, लेकिन जिद्द है तो करना है। ये अच्छी भी चीज़ है। व्यक्ति अपने हौसले को टूटने नहीं देता है और मन का मालिक होता है। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है आपका। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ज़्यादा काम नहीं कर सकते। स्वतंत्र विचारधारा है, थोड़ा जिद्दीपन है, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों पे काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई आइडिया के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ बराबर चलना आपको अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा जो है ओवर कॉन्फिडेंस भी मंगल के कारण आपके अंदर आता है। कई बार आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं जिसके कारण आपको पछताना भी पड़ता है। थोड़ा इस चीज़ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप देखें यहाँ से ये रेखा जारी है और यहाँ से ये जारी है, यहाँ पे दो भागों में विभक्त हो रही है। ज़्यादातर मामले में मैंने ये देखा है कि अपने जन्म स्थान से दूर किसी शहर में हो या विदेश में हो या पास के ही शहर में हो, व्यक्ति बस जाता है, अपने जन्म स्थान में मकान वगैरह नहीं बना पाता है,
बनाता भी है तो रह नहीं पाता है, मानी बाहर ही बसना, जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग बस जाते हैं, परमानेंटली रहते हैं। जन्म स्थान में जो है रुकना इनका जो है नहीं हो पाता है, कितना चाहो दिल में ये कसस रह जाती है। यहाँ पे देखें तो ये शुक्र का पर्वत है, ठीक ठाक है, ठीक है, शुक्र कोई जो है परेशानी नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो है निम्न मंगल है, बहुत सारी रेखाएं हैं, थोड़ा सा उलझन मंगल के कारण आपके अंदर है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है और थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शनि की तरफ भाग रहे हैं, इनके बारे में मैंने पहले बताए, और साधारण भाव में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वर्तमान समय में, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता और परोपकार की भावना भी आपके अंदर रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले लोगों में से एक होंगे। शनि को देखें, शनि में यहाँ पे जो है आप देखेंगे इस प्रकार से जो है एक चिन्ह बन रहा है, रहस्यमय विद्या की ओर जो है आकर्षण का भाव बढ़ा रहा है। और देखें तो यहाँ पे भी जो है एक शानदार जो है मछली का चिन्ह बन रहा है, ये भी इसी ओर जो है ले जा रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है एक दार्शनिक किस्म का होगा, एक अनुशासन जो है रखने वाला व्यक्ति होगा, और न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ आपके अंदर है। यहाँ पे सूर्य ठीक है, लेकिन इसमें एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं, ये ठीक नहीं है, ये कार्यों में अड़चन पैदा करती हैं। जिस तरह से सूर्य ने आपको उदयमान बनाना था उस तरह से ये अड़चनें देती है। किसके कारण? नेगेटिव ऊर्जा के कारण। बुध बहुत अच्छा है, मरकरी का माउंट बहुत अच्छा है। अगर आपके अंदर से ये नज़र दोष खत्म हो जाए तो ये तो निश्चित है, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे। योजना बनाकर आपका विशेष गुण रहने वाला है, और जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे अधूरा न छोड़कर उसे पूरा अवश्य करेंगे। बुध आपकी हथेली में सुंदर और सहज रूप में विकसित अवस्था में है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। नेगेटिव ऊर्जा अगर खत्म हो जाती है तो अगर व्यापारिक कार्य कोई करते हैं तो उसमें भी विशेष सफलता मिलेगी, और वाणी की शक्ति में मधुरता आएगी, व्यक्तित्व निखर कर आएगा और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, ये निश्चित है। चंद्रमा आपका बड़ा खूबसूरत है, देखो जैसे भी है, इतनी बड़ा नज़र दोष आपके अंदर है, फिर भी चंद्रमा के कारण आपका मानसिक रूप से मजबूती चंद्रमा दे रहा है, मजबूत है मन से। कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छे किए हुए है ये। किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर नज़र दोष दे रहा है तो भी मन को ये मजबूत कर रहा है, और आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा हथेली में बेहतर है, चंद्रमा हथेली में मजबूत है, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, और धीरे धीरे लोगों का सहयोग तो मिलेगा, महिलाओं का सहयोग भी जीवन काल में मिलेगा, ये निश्चित है। देखा जाए मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण कर लिया। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जीवन में अगर उन्नति बहुत बड़े स्तर की पानी है जो आपकी हथेली में है, बड़े स्तर की उन्नति, बड़े स्तर का धन, बड़े लेवल की उन्नति, बड़े लेवल का धन और बड़े लेवल का सुख, वो अगर पाना है तो नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है, योग ध्यान क्रिया द्वारा, सूर्य क्रिया द्वारा और प्राकृतिक उपाय द्वारा। दूसरी बात, जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो स्वयं का नुकसान कर बैठेंगे।
भावनाओं में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उसको पाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर शादी नहीं हुई है या किस प्रकार की समस्या है, जिस प्रकार आपकी हथेली है वो बता रही है, कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में अगर कोई समस्या है तो वो मुझे लिख कर भेजिएगा या ऑडियो के माध्यम से भेजिएगा, उसके अनुरूप उसका उपाय दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी जो सबसे मेजर चीज़ें हैं, नेगेटिव ऊर्जा, जो नज़र दोष आपके अंदर बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, जो आपकी सभी चीज़ों को छिन्न भिन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको पहले हटा दीजिएगा और इसी का उपाय कर लीजिएगा। अपने आप आपको रास्ता मिलेगा, अपने आप आपको समृद्धि मिलेगी, अपने आप आपको सुख की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।